हाय गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। इसके रूल की बात करें बच्चे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव दिखाई देगा, नॉट दिखाई देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें किस रूप में चेंज कर देना है, उसी ही सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर हैड लगाना है, कर्ता एक वचन हो या अनेक वचन हो यानी बहुवचन हो। फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। सिंपल सी बात है बच्चे, हैज या हैव नॉट आता है तो हमें हैड नॉट लगा देना है। चलिए बच्चे एक वाक्य लेते हैं, डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले हमारे पास है ही सेड, उसने कहा, आई हैव नॉट स्टोलन योर पेन, मैंने आपका या तुम्हारा पेन नहीं चुराया है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चे, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई देगा, फिर हैव या हैज में से कोई एक दिखाई देगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो मुझे क्या करना है? सिंपल सी बात है, आंख मूंद कर जैसा कि सर ने बताया है कि हैज या हैव आता है तो हैड नॉट लगा देना और बाकी सब कॉपी बनता है। चलिए बच्चे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ही, और ही क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब में जो पहले होगा स्पीकर होगा, सब्जेक्ट होगा, वो नो चेंज। तो ई का ही कॉपी करेंगे। सैड टू नहीं आया, केवल सैड आया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? सैड ही। अब कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग, उसके बाद तुरंत पर्सन पहचानना, आई आया। और आई कौन सा पर्सन है बच्चे? तो फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या? ही, और ही का हम ही लिखेंगे। ही एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लिखना है? हैड। अब उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन। अब योर क्या है बच्चे? सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन सर ने किसके अकॉर्डिंग बताया है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे समय में हमें क्या करना है? हमें कोई भी अपने माइंड में ऑब्जेक्ट मान लेना। जैसे मैंने मी मान लिया, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई, और आई का पॉजेसिव केस क्या होगा? माई। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? माई पेन। कोई भी हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में। यदि वाक्य में क्या हो, सेकेंड फॉर्म आ गया और हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, तो हम अपने माइंड में कोई भी मान लेंगे और लिख देंगे, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, चला के कोई न कोई माना है, बहुत सही लिखा। अगला वाक्य लेते हैं बच्चे, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव नॉट प्लग द फ्लावर, आपने फूलों को नहीं तोड़ा है, आपने फूलों को नहीं तोड़ा है। तो चलिए बच्चे, जो पहले होगा स्पीकर होगा, सब्जेक्ट होगा, नो चेंज, सी का सी कॉपी करेंगे। अब उसके बाद सैड टू आया है तो हम टोल्ड राइट करेंगे, टोल्ड हो गया। उसके बाद मी का मी राइट करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे कामा को हटाने के बाद। उसके बाद जस्ट देखना है पर्सन कौन सा है, यू आ गया, और सर ने बताया है दुनिया की विद्यालय व स्कूलों में पढ़ाया गया है यू सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या? मी, और मी का सब्जेक्टिव आई, आई हैव, सॉरी आई हैड, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, आई हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स। अगला वाक्य लेते हैं, राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा, ही हैज नॉट अब्यूज्ड मी, राजू ने मुझसे कहा कि उसने मुझे गाली नहीं दिया है। इसका क्या होगा? राजू का राजू राइट करेंगे बच्चे। सैड टू आ गया इसलिए टोल्ड लगाएंगे, और मी का मी, कामा को हटाने के लिए दैट। अब ही क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ हैड का प्रयोग। अब सब कुछ क्या करेंगे बच्चे? कॉपी करेंगे। अब मी क्या है? मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। आई का क्या है? पॉजेसिव केस है, तो उसी तरह ही का पॉजेसिव केस क्या होगा? यहाँ का पॉजेसिव केस मी ही होगा, फुल स्टॉप। अब उसके बाद चलते हैं पायल सेड, पायल ने कहा, आई हैव नॉट सर्व्ड माई पेरेंट्स, पायल ने कहा कि मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं
किया है, बड़ी दुख की बात है कि नहीं। हालांकि करना चाहिए, पश्चाताप हो रहा है। तो क्या होगा, पायल का पायल राइट करेंगे। अब सैड का सैड, अब उसके बाद कामा को हटाने के लिए दैट। अब आई क्या है बच्चे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट पायल, पायल क्या है स्त्रीलिंग, इसलिए ही लगेगा। अब उसके बाद कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ क्या हैड, उसके बाद सब कॉपी सर्वर्ड। अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है पायल, और पायल का क्या होगा, ऐसी केस क्या होगा, हर होगा पेरेंट्स। अगला लेते हैं, राधा सैड टू कृष्णा, राधा ने कृष्णा से कहा यू हैव नॉट प्ले द फ्लूट, आपने बांसुरी नहीं बजाया है। तो राधा का राधा होगा बच्चे। अब सैड आ गया, सैड टू आ गया, इसलिए टोल्ड होगा। अब उसके बाद कृष्णा का कृष्णा होगा। क्या समस्या बच्चे, कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग, यू क्या है सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट का कृष्णा, कृष्णा का क्या होगा ही होगा। अब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ क्या लगाएंगे हैड। अब प्लेड का प्लेड लिखेंगे, द फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी बच्चे, फुल स्टॉप। छठवां है सुमन सैड, सुमन ने कहा दे हैव नॉट रीडिंग द बुक, सुमन ने कहा कि वे किताब नहीं पढ़े हैं। तो इसका क्या होगा बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चे, थैंक्स फॉर यू।